हरिद्वार में गुरु समाधि और मूर्ति आवरण समारोह कार्यक्रम में रक्षा मंत्री सीएम धामी और सीएम योगी मौजूद। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, वीवीआईपी अलर्ट मोड। हरिद्वार में संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीसी और सख्त कानूनों पर बोले। मुख्यमंत्री 11,000 एकड़ भूमि मुक्त कराने का किया दावा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन क्लिक से भेजी पेंशन। 9.47 पेंशन डीबीटी से खातों में पहुंचे 141 करोड़। हरिद्वार में दो मुख्यमंत्रियों की मुलाकात। जगत गुरु आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आध्यात्मिक विषयों पर की चर्चा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशविला रोड स्थित सेंट एंगेज स्कूल में प्रधानमंत्री से के जो शिक्षा दिया, और इस मौके पर सीएम ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण से जुड़ा है। यह आयोजन अब केवल संवाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री का संदेश है कि परीक्षा जीवन की एक कड़ी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण जीवन नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 फरवरी को अपनी विधानसभा क्षेत्र टनकपुर और बनबसा दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान वे टनकपुर शारदा घाट में शारदा कॉरिडोर योजना के तहत लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे शारदा कॉरिडोर में 250 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी नगर पंचायत बनबसा में आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रमों की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के तहत अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले 17 विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की है, और इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक सभी लंबित कार्यों में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा फरवरी माह का वेतन रोक लिया जाएगा। साथ ही विभागों को कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने को कहा और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया है। यहाँ जिला योजना की आज बैठक की गई। सभी हमारे इनफैक्ट सभी विभागों को नहीं बुलाया गया, उसमें 17 विभाग जो हमारे थोड़े से लैग कर रहे थे उनको बुलाया गया, और उन सभी को डेट वाइज हम लोगों ने टारगेट्स दिए हैं कि कब 15 फरवरी तक वो कितना कर लेंगे, 25 फरवरी तक कितना कर लेंगे, और मार्च 10 तक कितना कर लेंगे। तो इसके बारे में जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस थी उसके बारे में एक डिटेल चर्चा की गई, और साथ में जो हमारी फिजिकल प्रोग्रेस है गुणवत्ता को मेंटेन करने के संबंध में उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी निरीक्षण की कार्रवाई भी करें, उसके यूसी एमबी फोटोग्राफ्स ये भी साथ में सम्मिलित करें, जिससे कि हमारी जितने भी काम हो रहे हैं उनकी समयबद्धता के साथ साथ गुणवत्ता भी इंश्योर हो सके। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बिष्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह संवेदनशील मामले पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बिष्ट ने बताया कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की भावनाओं को सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संतुष्टि की, और कड़ी में केंद्र ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वह राजनीतिक से ऊपर उठकर जांच प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। देखिए, कांग्रेस जो है एक संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बहन अंकिता हत्याकांड के बाद जिस प्रकार इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कठोर कार्रवाई करी और कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाए, वहीं से उनको सजा हुई है। फिर अंकिता भंडारी के परिवार ने कहा और सब
लोगों ने ऐसा मन था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपने कार्यालय पर खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बगुलिया, दमगड़ा, खालीहोबट और विगत दिनों एसडीएम राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शहीद परिवार किरण तलवार की 125 एकड़ भूमि में खड़ी फसल गेहूं, गन्ना, लाई और मटर को जबरदस्ती रौंदकर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने के आरोप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रशासन की मौजूदगी में बगैर वैधानिक आदेश के लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को जबरन नष्ट कर दिया है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पीड़ित किसान को न्याय दिलाने की मांग की है। खटीमा में किसानों के लिए काला दिन में से कहूंगा कि एक फार्मर जो भारत की आजादी के बाद जिस समय अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती होती थी और खेती के लिए भी संसाधन नहीं होते थे, जुताई भी बैलों से होती थी और अशोक फार्म जैसे कई जगह पर फार्मर बिठाए गए सरकार द्वारा कि आप खेती करिए और खेती कर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करिए और लोगों को अन्न भी पहुंचाइए। तो उस समय से अशोक फार्म, किरण तलवार जी का फार्म, वो लगातार 500 से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। उस समय से देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है, इस इलाके को आबाद करने में उनका योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में शहीद हरिकिशन नाम का विद्यालय, उसके लिए जमीन दान देके विद्यालय बनवाया। शहीद उनके परिवार से शहीद भी हुए हैं, जो हरिकिशन जी है उनके परिवार के मुखिया रहे हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में इस बार जाड़े के मौसम में अपेक्षित मौसमी बारिश कम दर्ज की गई है और इसका असर आने वाले समय में पेयजल स्रोतों पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए हल्द्वानी में पेयजल दिक्कत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जल संस्थान ने पहले से ही स्थिति से निपटाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आर.एस. लोशाली का कहना है कि संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में नई पेयजल लाइनों को बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही कई क्षेत्रों में कनेक्शन सुचारू कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए, इसमें अभी जो गौला का जल स्तर है अभी तो ठीक है, हमें पर्याप्त वहां से आपूर्ति हो भी रही है प्लांट के लिए। इनकेस अगर कोई समस्या आती है तो हम लोगों ने जो हल्द्वानी के नगर के अंतर्गत जो समस्याग्रस्त मोहल्ले रहते हैं, जो अनुभव रहा है हम गर्मी में हमारा, उनके लिए हमने कुछ क्षेत्रों में नई पाइपलाइन का जो नियर बाय ट्यूबवेल्स हैं इरिगेशन के, उनको जोड़ते हुए इसका प्रस्ताव भी मुख्यालय भेजा हुआ है। साथ ही हमने 20 नई मोटरों की भी डिमांड कर रखी है कि अगर इनकेस कोई हमारा ट्यूबवेल खराब होता है आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस द्वारा इस शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे तहत जो है देश भर में आरएसएस द्वारा विराट हिंदू सम्मेलनों का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और जिसके चलते सराली के रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के नवीन चंद्र सिलोड़ी ने अपने विचार रखे और साथ ही इस मौके पर उद्घाटन से पहले आरएसएस के खंड संचालक खीमानंद खंडूरी ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। है 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये विराट हिंदू सम्मेलन जो आजकल हिंदू समाज में एक समरसता का भाव आए और जो हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है उसे एक भाव से एक जगह एकत्रित किया जाए, क्योंकि भारत तब तक विश्वगुरु नहीं बन सकता है जब तक भारत का पूरा हिंदू समाज संगठित नहीं होगा। और जहां जहां भी हिंदू संगठित रहा वहां वहां आपने बांग्लादेश का उदाहरण देखा होगा अभी क्या वहां पर चल रहा है हिंदुओं के साथ। तो पूरा जो संघ परिवार है और जो भी हिंदू समाज, ये कार्यक्रम आरएसएस का भी नहीं पूरे हिंदू समाज का है, साधु संत, और ये पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जा रहा है। पूर्ण हो गए हैं और 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो है पूरे देश के अंदर जो है विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इन सम्मेलनों का जो है उद्देश्य ये है कि हो और जिस प्रकार से समाज में जो है
हिंदुओं के प्रति जो है घटनाएं आए दिन हो रही है, वो घटनाएं ना हो, इसके लिए हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। और इसके लिए हमने जो है पूरे देश के अंदर संगठन ने जो है निर्णय लिया है कि 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं संगठन के, तो पूरा घर घर जाकर संगठन जो है लोगों को जो है जागृत करने का काम कर रहा है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्रिकेट टीम बेचने और मैच आयोजन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप आयोजक विकास ढाका पर लगा है। आरोप है कि विकास ढाका ने नेपाल सहित उत्तराखंड और अन्य राज्यों के कई लोगों से जो है मैच में भागीदारी और बड़ी रकम ली। 3 फरवरी से प्रस्तावित क्रिकेट मैच में पहले ही ठगी की शिकायत सामने आने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आयोजक विकास ढाका को एक होटल से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। किसको दिए थे? इसको बहुत सीरियसली लेते हैं उत्तराखंड की देव। तो फिर था कि 2 दिन बाद मैच हो जाएगा। आज जब मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, तो क्या वो पिच खराब है। अब तारीख पे तारीख, अच्छा मुझे आज कल पता लगा कि पहले ये 17 जनवरी का था, फिर 24 जनवरी का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ, और अब तो 5 तारीख हो गई। यही है। आपसे कितनी तो है? आपसे कितने? मुझे तो मैंने 3 लाख रुपए डाले हैं, जो वैधानिक रूप से डाले हैं, 3 लाख डाले हैं, और होर्डिंग के जो पैसे हैं, और जो पैसे देखो, बात तो जो अकाउंट्स के हिसाब से ही होनी है ना। जी हाल ही में अभी एक जानकारी में आया कि EVCL नाम के एक बहुत बड़ा लीग आयोजन करेंगे करके कुछ आयोजकों द्वारा जो है एक यहाँ पर व्यापक प्रचारणीय लोगों से भी संपर्क कराया गया। और उसके बाद जो है अब तो जानकारी में आया है कि जो होर्डिंग्स इन्होंने लगाए थे उस होर्डिंग का भी पैसा नहीं दिया अभी, और खेल विभाग को भी पैसा नहीं दिया अभी, तो और खेल विभाग को भी ठगा गया है। ये जानकारी में अभी प्रथम दृष्टि आया है। इन्होंने हमसे बताया था कि हम एक EVCL टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, कुछ IPL प्लेयर खेलेंगे और कुछ रणजी प्लेयर खेलेंगे और बाकी यंग टैलेंट खेलेगा। तो उसके हिसाब से हमें फ्रेंचाइजी बेची गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया और हमसे पैसे भी हमने कंपनी के अकाउंट में दे रखे हैं। कुछ अच्छी तरह जवाब दे रहे थे, अब इन्होंने कल बता दिया कि हमें पोस्टपोन कर चुके हैं। ना इनका ग्राउंड तैयार था, कुछ भी नहीं था इनके। खिलाड़ियों के नाम इन्होंने हमें बता रखा था कि इरफान पठान। उधर देहरादून जनपद के ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत जिला आपूर्ति विभाग को CML प्लान के माध्यम से शिकायत मिली थी कि ऋषिकेश के लक्कड़घाट इलाके में गैरकानूनी तरीके से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है, जिसके बाद से लेते हुए विभाग ने पुलिस के सहयोग से आकस्मिक छापेमारी कराई। तो वहीं इस मामले में थाना कोतवाली ऋषिकेश में FIR दर्ज कर ली है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। CML प्लान के माध्यम से हमें जो है शिकायत प्राप्त ऋषिकेश के लक्कड़ घाट क्षेत्र में जो है गैस रिफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो वहाँ हमने कल आकस्मिक रूप से छापेमारी में पाया कि वहाँ पर एक ऐसा मकान जिसकी छत नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों द्वारा जो है गैस सिलेंडर रखकर उसमें रिफिलिंग का कार्य किया, और उसके बाहर जो है 2 गाड़ियां खड़ी पाई गई। विषय की गंभीरता देखते हुए पुलिस को भी। उधर देहरादून में रोड सेफ्टी मंथ 2026 के अवसर पर इस बार सड़क सुरक्षा के साथ वाहन प्रदूषण को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। RTO पर जो है गैर संचालकों को प्रतिनिधियों के लिए एक गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें प्रदूषण कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। ये हम जो रोड सेफ्टी मंथ 2026 जो मना रहे हैं 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच, तो अभी तक हम सड़क सुरक्षा पे ट्रैफिक नियमों पर ज़्यादा फोकस करके थे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेहिकुलर मतलब एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है जिस पर कि हमें फोकस की। एयर पॉल्यूशन का एक छोटा सा कंपोनेंट वेहिकुलर पॉल्यूशन भी है, वेहिकुलर एमिशन से भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसी संबंध में जो हमारे वाहन चालक हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे डीलर्स हैं, पॉल्यूशन सेंटर्स हैं, गैराजेज हैं, तो उनके प्रतिनिधियों के साथ हमने एक गोष्ठी भी किया था छोटा सा, जिसमें कि वाहन पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपने वाहन का रख रखाव करना चाहिए, और उसमें टायर्स के बारे में है या वाहन की फ्यूल ऑयल हम किस तरह से ऑयलिंग हम करेंगे, ये सब जानकारी दी गई। इसके साथ ही जागरूकता के लिए नगर निगम भाजपुर में नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए भाजपुर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कोतवाली के सामने तक अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
खिलाफ अभियान चलाया है। पहले भी हमने अभियान चलाया था जिससे हमारी रोड व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हुई और इसी के तहत हमने आज ब्लॉक से और मुंडिया किराए तक अतिक्रमण अभियान चलाया जिसमें हमने कई लगभग 30-35 के करीब हमने चालान भी किए और जो हमारे ट्रैफिक के लिए जो किनारे पे जो रोड में लगी थी उनका भी चालान किया गया और जितना भी हमारा जो पक्का अतिक्रमण, कुछ अतिक्रमण ऐसा जो कि पक्का अतिक्रमण है उन दिया है कि आप स्वतः ही इस अतिक्रमण हटा लें, उनको 15 दिन का टाइम दे दिया गया है, अदरवाइज हम स्वयं। हल्द्वानी के बरेली रोड क्षेत्र में हुई हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आपसी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान संदीप जायसवाल के रूप में हुई है, जिसने अपने भाई सोनू जायसवाल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का जो उनके रिश्ता कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम द्वारा वहां से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसमें भी क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454544 पर फोन करके मंगवा सकते हैं। खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई उस टैंक के 2 हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। उसने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम में कभी कर ही नहीं सकते, ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद पौड़ी के पाबो विकासखंड स्थित खंडुली गांव में भालू के हमले का माहौल है। जंगल में पशु चारा लेने गई एक महिला पर अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान ज्योति देवी पत्नी जगदीश के रूप में हुई है। ये घटना है पाबो ब्लॉक में गांव पड़ता है खंडुली। वहाँ पे एक महिला ज्योति देवी जिनका नाम है, 30 साल लगभग इनकी उम्र है, ये घास काटने गई हैं ओडली गांव में। तो वहाँ पे भालू का अटैक हुआ
तो उसके बाद ये 108 के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल लेके आए गए। उसमें इनके सर में काफ़ी चोट थी, फेस पे और नाक के पास, और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग थी इनको। तो फिलहाल हमने इनको पाबो में फंड दिया। आज यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि एक महिला पर, श्रीमती ज्योति देवी पर भालू द्वारा घायल उनको अटैक करके किया गया। तो उसमें तत्काल वहाँ पाबो से झांसी स्टेडियम में लाया गया और हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। तो इसमें हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एम्स रेफर किया जा चुका है। तो उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है और बाकी उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। उनके जो हमारे यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जंगली जानवरों का हमला में बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खंडुली गांव में 32 वर्षीय महिला को भालू द्वारा अपना हमला बनाया गया और जिनका उपचार, जिनके मैं माननीय डॉक्टर धन सिंह राव जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक वी एस श्रीनगर विधानसभा से उनका धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा 2 घंटे के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई स्वास्थ्य से लेकर, और एयर लिफ्ट के माध्यम से पीड़ित महिला को ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है और जिनका उपचार ऋषिकेश एम्स में किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो वन कानून है वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अभिशाप बन चुका है। इसमें बदलाव होना चाहिए। जिस तरीके से गुलदार और भालुओं को ये जो संरक्षण दे रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से जंगल सफारी इन लोगों को इसके लिए बनानी चाहिए ताकि मनुष्य से दूर जंगली जानवरों का एक ठिकाना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो सरकार और उधर बाजपुर नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोहरे और कम के कारण सड़क किनारे खड़ी एक कार पर भूसी से भरा ट्रक पलट गया, जिससे कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे रास्ते में दुखद घटना है, देखो नीचे व्यक्ति जो है गाड़ी के नीचे दब गया, उसका सांसें चल रही हैं। जब मालिक करे तो बच गया तो अच्छी बात। सबने प्रयास बहुत करा कि कितनी जल्दी उसे ये बहुत दुखद घटना थी। सूचना मिली लगभग 8:30-9 बजे के करीब कि एक एक्सीडेंट हुआ है जो दोहराई से केलाखेड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर एक्सीडेंट हुआ है। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वहां पर जो पलटा हुआ उसमें देखा गया कि जो एक भूसे का ट्रक है वो अनियंत्रित होकर एक गाड़ी के ऊपर पलटा हुआ है, जिसमें जेसीबी के माध्यम से उस गाड़ी को निकाला गया। उसमें जो व्यक्ति था, एक नाजिम नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया और तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें ये बाद में ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।